माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार रिपीट कर रहा हूं, और आज भी मेरी वॉइस नोट में 2 बार गया है। और इस बार का जो वॉइस नोट है वो स्पेशली उन्हीं चीज़ों को संबोधित करते हुए, इसलिए मैं चाहूँगा कि वो हर एक कस्टमर और वो हर एक एसोसिएट इस वॉइस नोट को ज़रूर सुनेगा, समझेगा और अमल करेगा, जिसकी लायबिलिटी अभी भी शाइन में फंसी पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को ही संबोधित करूंगा। कंपनी के ऊपर आपकी 2-3 तरह की देनदारी है। आपको आपका प्लॉट का कब्जा चाहिए, आपको आपके प्लॉट की रजिस्ट्री चाहिए, या आपको कंपनी से अपने धन की अदायगी चाहिए। यही कुछ है जो आपको कंपनी से चाहिए, और कंपनी देने को तैयार है। इससे कंपनी कोई इनकार नहीं है, किसी तरह से कोई एतराज नहीं है। इस प्रक्रिया को करने के लिए कंपनी हमेशा प्रयासरत रही है, लेकिन इससे पहले हो सकता है शायद गलत लोगों के जरिए, गलत लोगों के हाथ में गलत कमांड जाने की वजह से कंपनी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से हो सकता है शायद कंपनी की इमेज या कंपनी की नीयत पर आपको शक हो। मैं मानता हूं, और इस बात की, इस गलती को मैं पूरी तरीके से अपनी गलती मानता हूं, और गलती मानते हुए मैं इस गलती के लिए आपसे क्षमा भी चाहता हूं। अब यहां बात यह खत्म होती है कि कंपनी को किसी के साथ कोई भी ऐसा भेदभाव करके चलने कोई इरादा नहीं है। जो कंपनी का कस्टमर है, कंपनी के एसोसिएट है। लेकिन इसी क्रम में जब कंपनी की लायबिलिटी उतारने आती है, तो कुछ ऐसे लोगों का अस्तित्व सामने आता है जो कंपनी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके, कंपनी की नीयत के ऊपर शक करते हुए, कंपनी के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, जो लड़के काम कर उनके बारे में अपशब्द बोलते हुए, उनके खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी देते हुए कंपनी के कामों में हमेशा बाधा डालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कंपनी अपनी लायबिलिटी उतारने आई है, और ये लोग लायबिलिटी उतारने के कार्यों में बाधा डालने का काम करते हैं। अब अगर आपको आपके प्लॉट का कब्जा चाहिए, अगर आपको आपके प्लॉट रजिस्ट्री चाहिए, और कंपनी उसे करके देना चाह रही है, और अगर आप लोग इस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर गए और आपने कंपनी के खिलाफ कंप्लेन, एफआईआर और दुनिया भर के प्रोपगंडे बनाए, और आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि इसी प्रोपगंडे की वजह से माननीय न्यायालय के अंदर मामला लंबित है। 60,000 करोड़ रुपए का क्लेम लगा करके लोगों ने पीआईएल डाली, कंप्लेन करी, एफआईआर करी, और उसी की वजह से आज माननीय न्यायालय में मामला लंबित है। कंपनी अपनी ज़मीनों से, अपने लैंड बैंक से, अपने तरीके से आप सभी लोगों को पोजीशन या रजिस्ट्री करने की तैयारी कर रही थी अपनी ज़मीन पर। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से, जिन्होंने बिचौलिया बन करके उस बीच में दलाली भी खाई, और जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उनके ऊपर कंप्लेन करी, उनके ऊपर एफआईआर करी, उन्हें अंदर करवाया, और फिर उन्हीं की ज़मानत करवाने के लिए वकील भी किया है, खुद ज़मानत उनकी कराने के लिए खुद वकील बनकर पहुंचे। तो ये सारे के सारी घटनाक्रम में बात इस हद तक बढ़ी, कंपनी की लायबिलिटी उतरते हुए भी नहीं उतरी, और आज कंपनी की ज़मीन या कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम करने से अगर माननीय न्यायालय से रोक लगाया गया, तो इसमें कंपनी का कहीं कोई दोष नहीं था। लेकिन रास्ता बंद किया ऐसे ही तथ्यों ने, जो अपने कमीशन या अपनी फीस या अपनी दलाली की वजह से उन्हें कस्टमर हित से कोई लेन देना नहीं था। आज न्यायालय में बार बार ये बात पूछी जा रही है कि जो स्कैम है वो कितने का है और क्या है, वो अभी तक कोई दे नहीं पाया है। न्यायालय में पूछा जा रहा है कि जो बताया जा रहा है, आरोप लगाया गया, उसके सबूत क्या है, वो अभी तक कोई दे नहीं पाया। अब इस आरोप का, इस इल्ज़ाम का, जो हमारे ऊपर इस तरह के अंगुलियां उठाई गई, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका कोई सबूत ना है, ना कोई दे पाएगा। और रोज रोज अखबारों की सुर्खियां, फेसबुक वॉल के ऊपर या यूट्यूब चैनल पर कंपनी के बारे में गलत गलत बातें लिखना, या कस्टमर को भड़का करके कंपनी के खिलाफ एफआईआर कराना, ये लोगों के बीच में एक असंतोष फैलाने की कोशिश है, जिसकी वजह से होते हुए काम भी रुकते हैं। अब वो दौर बीत चुका जब इन बातों को मैं इग्नोर करके चलूं। अब जो टाइम है, इस टाइम पर कंपनी की तरफ से मैं, राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने साथियों, अपने जानने वाले लोग और अपने सभी पार्टनर्स की तरफ से मैं अलग अलग शहरों में ज़मीनों पर पैसा निवेश करके, मैं अपने सभी कस्टमर्स को जो अभी लीगल में नहीं गए हैं,
उनको ये ऑफर कर रहा हूं कि आकर के अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लें, अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर लें और मुझे मौका दें काम करने का, ताकि कंपनी को खड़ा करके एक बार फिर से मैं सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए आपके कैश की भी अदायगी करता रहूं। अदालतों का फैसला बाद में आएगा, लेकिन अगर हमारे पास वो आशाइश, वो संसाधन बनते चले गए, वो कंफर्ट लेवल आता चला गया, तो मैं खुद अपने पास से चीज़ें निपटाता शुरू कर दूंगा। और जब अदालत का फैसला आएगा, उस समय तक जो हमारी देनदारी बची रह जाएगी अगर कंपनी की ज़मीनों से, तो हम वहाँ से करेंगे, और जो हम चुका चुके होंगे वो हम शाइन सिटी की ज़मीनों से उसको कंपनसेट कर लेंगे। और इस प्लानिंग के ऊपर मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ और मुझे सहयोग भी मिल रहा है काफ़ी लोगों का। लेकिन इसी बीच में कुछ ये बंदर और मेढक टाइप के लोग जिन्होंने फिर से उछलना शुरू किया, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि पहले मैं इस लड़ाई को लड़ नहीं रहा था, अब लड़ाई लड़ रहा हूं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। माननीय न्यायालय में जो बातें नहीं कही गई हैं, अगर अफवाहों के आधार पर उन खबरों को छापा गया है या ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, तो अब हम खुद अपनी तरफ से एक रिट डालते हुए न्यायालय के द्वारा खुद इन लोगों से इस बात की मांग करेंगे कि जो बातें न्यायालय में नहीं कही गई हैं उन्हें इन्होंने कैसे प्रिंट किया, कैसे छापा, या कैसे इन्होंने अपनी फेसबुक पेज के ऊपर ये लगा करके कस्टमर के अंदर असंतोष फैलाने की कोशिश करी। उसका सबूत देना था, इनके साथ मैं लीगल लड़ाई लड़ना शुरू करूंगा। और जिनके साथ मैं लीगल लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, मैं लड़ाई अंत तक लड़ूंगा। उनके साथ यदि मुझे शाइन सिटी का कोई भी शख्स, एसोसिएट, प्रेसिडेंट, कस्टमर किसी भी तौर से खड़ा दिखाई दे गया, तो विश्वास जानिए जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की लायबिलिटी मेरी तरफ से बैन हो जाएगी। क्योंकि मैं उन लोगों को भी सहयोगी, सहभागी बनाते हुए अब लीगली उनकी लायबिलिटी को भी इसमें लपेटते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इस बात के ऊपर मैं अपनी पूरी एक टीम लगाकर बैठा हुआ हूं, जो ऐसी खबरें निकाल करके मुझे देंगे, ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियोस मुझे भेजेंगे, ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेजेंगे जिसमें ये साक्ष्य मिले कि ऐसे लोग जो कंपनी को पूरी तरह से खंडित करने की प्लानिंग बनाकर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने पूरी तरह से कंपनी को नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान किया हुआ है, उन लोगों के प्रति जितने भी साक्ष्य बन सकते हैं मैं उसे इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के अंदर इन सारी चीज़ों को सबमिट करते हुए, क्योंकि मेरे लिए अब ना तो थाना ना पुलिस कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा सब कुछ मैं लेकर कोर्ट के अंदर ही आऊँगा। हर चीज़ मैं माननीय न्यायालय के द्वारा ही आपके बीच में लेकर के आऊँगा। आप देखेंगे आगामी दिनों में सोशल मीडिया और मीडिया में जिस तरह की खबरें छापी गई, जो कि न्यायालय में बिल्कुल नहीं हुआ। कभी 60,000 करोड़, कभी 67,000 करोड़, कभी 30,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, कभी 1,000 करोड़, ये जो फिगर दिया जा रहा है, मैं न्यायालय में अब इसको खुद लेकर के आ रहा हूं। जिस प्रकार से शाइन परिवार के लोगों को भ्रमित करने के लिए खबरें छापी जा रही हैं, जिस प्रकार से शाइन परिवार के लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे एजेंट, ऐसे दलाल मार्केट में छूटे पड़े हुए हैं जो कंपनी को लेकर के अफवाहें फैला रहे हैं, जिस प्रकार से लोग गलत गलत तरह की बातें फेसबुक पे डाल करके ये लिखते हैं कि फला फला कंपनी को लिए जांच का कोर्ट में आदेश के लिए डाल दिया गया, ऐसी सारी चीज़ों का अगर लोगों के पास एविडेंस नहीं है तो मैं उन लोगों को अब माननीय न्यायालय में खींचूंगा। फिलहाल मेरा संदेश अंत में आप सभी शाइन परिवार कस्टमर्स एसोसिएट के लिए है। अगर ऐसे संगठनों के साथ में, ऐसे वकीलों के साथ में आपका किसी प्रकार से कोई भी संबंध है, तो आप भूल जाइएगा कि आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए डायरेक्ट अब मैं आपसे कोई बात करूंगा या मुझसे कोई उम्मीद आप करिएगा, क्योंकि मैं आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको ऐसे लोगों के साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर भूलवश किसी वजह से आप पूर्व में आपने इनका साथ दिया है, किसी वजह से कालांतर में आप इनके साथ खड़े रहे हैं, या आपका कोई डॉक्यूमेंट इनके पास में है, इमीडिएट इफेक्ट से अगर आप उसको रुकवा लेते हैं, रोक लेते हैं, तो कोई बात नहीं, आप हमसे बात कर सकते हैं। अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर कभी न कभी लायबिलिटी आप ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि इस बीच में आपने ऐसे लोगों का साथ दिया, अभी पीछे जो दौर गुजरा है, अभी से लेकर आगे जो आने वाला, इस बीच में अगर आप में से किसी ने इनका साथ दिया या ऐसे लोगों को साथ दिया, तो विश्वास जानिए ऐसे किसी व्यक्ति काम में बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। और खासकर उन एसोसिएट और कस्टमर से मेरी प्रार्थना है जो हमारे कंपनी के कुछ सीनियर लीडर्स या प्रेसिडेंट के बहकाने में आकर के कंपनी के ऊपर जिन्होंने अनाप शनाप केस किया हुआ है, और जो आज उनकी साइटों पर जाकर काम कर रहे हैं,
और आपकी हमदर्दी लेने के लिए जिन्होंने आपसे झूठ बोला है कि देखिए हम तो अपनी ज़मीन खरीद करके कस्टमर की लायबिलिटी उतार रहे हैं, कंपनी ने हमें कुछ नहीं दिया, कंपनी भाग गई है, कृपया करके ऐसे भ्रमों से निकलें और विश्वास जाने कि ये सारी की सारी चीज़ें जो कंपनी के खिलाफ की गई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, अब मैं वापस आ रहा हूं, इन सब को क्लीन चिट दिलाते हुए मैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लूंगा जिन्होंने कंपनी के बारे में गलत बयानी करी है। आपसे निवेदन है, ऐसे सारे सबूत आप पास जो आप हमें देते जाइएगा, क्योंकि मैं जान दे सकता हूं अपनी, लेकिन अब इस लड़ाई को बंद नहीं कर सकता हूं। मुझे आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत अपनी कंपनी और अपनी इज्जत से हो चुकी है। मुझे अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के ऊपर लगे हुए कलंक, इन दोनों को सिर्फ फोकस करते हुए, इस कलंक को मिटाते हुए कंपनी खड़ा करना है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर एसोसिएट से कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होना बंद कर दें जो कंपनी के विरोध में, कंपनी के खिलाफ में बिला वजह खड़ा हुआ है, जिससे सिर्फ उसका लाभ है। आपको लड़ाई लड़नी है, आप अपने वकील से बोलिए कि न्यायालय के अंदर लड़ाई लड़े कि आपका प्लॉट कब्जा नहीं मिला है, मिलॉट प्लॉट का कब्जा दिलाया जाए। आपको लड़ाई लड़ना है तो आप लड़ाई लड़िए कि आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, माननीय न्यायालय में अपील की जाए कि मिलॉट आपकी रजिस्ट्री कराई जाए। आपको आपका पैसा चाहिए, कोर्ट में अपील करवाइए कि मिलॉट हमको हमारा पैसा दिलाया जाए। ये कौन सी बात है कि आपने एफआईआर करा ज़मीन के लिए, एफआईआर करा बाकी जो चीज़ों, और कंपनी पे आरोप लगाते हैं वो भी गलत कि मेरा संबंध किसी मेहुल चौकसी से है, मेरा संबंध कहीं और है, इसके साथ साथ मेरे 60,000 करोड़ लेके भागा हूं। ये सारी चीज़ें क्या इसकी ज़रूरत है? आइए सामने आ तो रहा हूं, साबित करिए। तो मैं अपने कस्टमर, अपने एसोसिएट से बारंबार ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से अब दूर होइए, अन्यथा आपकी लायबिलिटी बनी रह जाएगी।